Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapon Group of School. Today we are going to our new topic in this video. First of all, I give the introduction about this topic, Standard 10th, Social Science, Chapter number 17, Part 7. आज हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में, किस तरह से पॉवर्टी को हम यहाँ पे एलिवेंस कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू बने हैं उसके बारे में जानेंगे. Let's get started about our learning objective. Which one is that? Our first point is that the poverty alleviation program, that means PAP, and second point is that poverty alleviation program of or a scheme be divided into 5 sections. We have to learn about the alleviation meaning and which one the content of this. आज हम जानेंगे कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉवर्टी के लिए रखा है. तो चलिए देखते हैं. Poverty alleviation program and schemes are divided into 5 sections. First, wage-based employment program. Second, self-based employment. Third, programs related to food security. Fourth, programs related to social safety. And last, programs of elimination of poverty in urban area. ये कुछ 5 ऐसे सेक्शंस हैं कि जिनको डिवाइड किया है और जिसके थ्रू हमारे जितने भी जो पॉवर्टी लाइन के अंदर बिलोंगिंग करने वाले जो पर्सन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, फूड सिक्योरिटी दी जाती है और साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि जिसकी वजह से वो सेल्फ बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो. आत्मनिर्भर होने के बाद वो अपना जो बेसिक नेसेसिटी है वो फुलफिल कर सकें. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. अब यहाँ पे इसका काम क्या, तो फर्स्ट है अंडर नेशनल एग्रीकल्चरल प्लान. अब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो कौन सी है, वो नेशनल एग्रीकल्चर प्लान के रिलेटेड है, अंडर ये आता है. और इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट. अब इनका काम ये है कि हमारे जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करना. थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटी. थर्ड पॉइंट ये है कि हमारी जो इरिगेशन की फैसिलिटी है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है. और आपको पता है इरिगेशन के सिस्टम्स कौन से हैं. फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बिग साइज चेक डैम. अब इरिगेशन फैसिलिटी अगर जहाँ जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे स्मॉल एंड बिग साइज के जो चेक डैम होते हैं उनका अगर कंस्ट्रक्शन किया जाए तो जो फार्मर्स होते हैं उनको इजीली इरिगेशन की फैसिलिटी आसपास में मिल जाएगी और जिसकी वजह से उनके जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो हो सकें. फिफ्थ है सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम. सबसे बड़ी चीज़ है वाटर प्रॉब्लम की, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी ऐसे फार्मर्स हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड होते हैं. अगर वाटर की प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दी जाए तो जितने भी फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप्स की जो ग्रो करने की जो सिस्टम है वो पैटर्न चेंज हो जाएगी और वो 12 मंथ जितना फार्मिंग कर सकेंगे और इससे जो एग्रीकल्चर से जो लोग बेरोजगार होते थे, अनएम्प्लॉय होते थे, वो लोग नहीं होंगे. 6 नंबर है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इनकम. सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर के इस योजना में कि यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम. और यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे काम करेंगे इस योजना के थ्रू उनको एक फिक्स इनकम होता है वो फुलफिल कराई जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान. अब इसमें आखिर इंश्योरेंस प्लान का मतलब क्या, तो ये वो है कि अगर फार्मर अपनी
क्रॉप की इंश्योरेंस कराता है तो इन फ्यूचर अगर उसके क्रॉप्स को कोई भी नुकसान होता है तो उसका जो भुगतान होता है, उसका जो उसके इंश्योरेंस प्लान होता है उसके हिसाब से उसको पैसे मिल जाते हैं। तो बाय इम्प्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, ये एक ऐसी इंश्योरेंस प्लान है कि जिसके अंदर फार्मर अपनी सेफ्टी रखता है क्रॉप्स की, कि जहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे इनको जो इंश्योरेंस का क्लेम होता है वो अच्छे से मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट। अब इकोनॉमिक सपोर्ट दैट मीन्स फार्मर्स जो भी हैं उनको अगर इकोनॉमिक सपोर्ट दैट मीन्स उनकी जो क्रॉप, सबसे बड़ी उनकी चीज़ होती है क्रॉप्स। अगर उनको क्रॉप्स की सेफ्टी मिल जाए, क्रॉप्स की सिक्योरिटी मिल जाए कि नहीं, अगर क्रॉप्स को कोई नुकसान होगा तो हमको ऐसी अमाउंट मिलेगी जिससे वो फिर से न्यू क्रॉप्स ग्रो कर सके, तो ये एक वन काइंड ऑफ द इकोनॉमिक सपोर्ट हुआ फार्मर्स के लिए। थर्ड है सेटअप द स्टेबलाइज द प्राइस। अब यहाँ पे एक फिक्स स्टेबलाइज प्राइस होता है, फिक्स प्राइस की जाती है कि इतने प्राइस के अंदर फार्मर्स अपनी अच्छे से अच्छी इंश्योरेंस का क्लेम, इंश्योरेंस अपना करवा सकते हैं और उसका प्लान यहाँ पे उनको बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के तहत अगर आप ये बताया जाए कि कुछ ऐसे बेसिक जो नीड्स होती है फार्मर की उसको फुलफिल करवाई जाती है। लाइक फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी फील्ड। अब यहाँ पे हर एक फील्ड के जो लोग हैं वहाँ उन तक अच्छा और साफ पानी पहुँचे उसकी सुविधा की जाती है। सेकेंड, इम्प्रूविंग कैनल स्टॉप सॉइल इरोजन। अब यहाँ पे जो कैनल की सुविधा होती है, जो इरिगेशन फैसिलिटी में यूज़ होता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है और साथ ही साथ सॉइल इरोजन को स्टॉप किया जाता है। थर्ड है ड्रिगिंग पॉन्ड्स। अब जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनकी खुदाई करवाते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, छोटे छोटे जो टैंक्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कि जिसकी वजह से इजीली लोगों को एक जगह जो स्टोर हुआ पानी है उसको वो ले सके या तो उनको अवेलेबल मिल सके। फोर्थ है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब ये कंस्ट्रक्शन हुआ, डिगिंग हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ये सारी चीज़ों के लिए उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए और एम्प्लॉयज़ के लिए वो लोगों को क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होती है। लास्ट फिफ्थ नंबर का है ऑर्गेनाइजिंग पॉवर्टी वेलफेयर फॉर हेल्पिंग। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग पॉवर्टी वेलफेयर है वो लोगों की मदद के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग जो पॉवर्टी की वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं उसका काम क्या होता है, हेल्प करना। अब कौन से लोगों की हेल्प करना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, जो बीपीएल लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी हेल्प के लिए ये पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर है वो काम करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आखिर क्या है, इनाम स्कीम। इनाम स्कीम देखने में ही ऐसे इनाम जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसको समझोगे तो आइडिया आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान इज टू सेव फार्मर फ्रॉम लॉस फोर्स बाय देम ड्यू टू मीडिएटर एंड ब्रोकर्स। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो फार्मर्स होते हैं, जो थर्ड पार्टी को वो पैसे देते थे या तो जो थर्ड पार्टी उनसे जो पैसे लेती थी, वो चीज़ इसमें से मिडल मैन जो होते हैं वो निकल जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मर एंड गवर्नमेंट जो फेस टू फेस आते हैं और फार्मर अपनी जो क्रॉप्स होते हैं उसको अच्छी कीमत पे सरकार को बेचती है और उसका अमाउंट जो होता है उनको ये मिलता है। दैट मीन्स ये हुआ कि नो एनी मिडल मैन की जो चीटिंग करे या चालबाजी करे कि जिसकी वजह से उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं उनके पैसे देना पड़ता है फार्मर को, ये यहाँ पे ऐसी कोई भी स्कीम नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है फार्मर टेक अ मैक्सिमम रिटर्न। अब ये ऑब्वियसली होगा, अगर कोई मिडल मैन ही नहीं है
तो यहाँ पे फार्मर को डायरेक्टली अपना जो क्रॉप्स है उसको बेचने का जो मौका मिलेगा, तो उसमें से जो भी इनकम आ रही है वो मैक्सिमम ही होगी, उसमें कोई भी मिडल मैन का कोई पार्ट नहीं होगा, किसी को पे नहीं करना होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम क्या है। वो है फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय। ग्रामोदय टू भारत उदय का ये एक प्लान है कि जो भारत अपने देश का विकास हो, ग्राम से लेके हमारे भारत का विकास हो, ऐसे ऐसी स्कीम्स यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर बताइए। टोटल 6 पॉइंट्स हैं। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज दैट टू prevent loss faced by the farmer due to the wild animal damaging the crops। अब यहाँ पे इनको प्रिवेंशन मिलता है, इनको जो खतरा होता है, जो जोखम होता है, उस खतरे के सामने इनको प्रोटेक्शन मिलता है फार्मर्स को। मान लीजिए कि उनके फार्म के अंदर कोई वाइल्ड एनिमल ने कोई नुकसान कर दिया उनके क्रॉप्स को, तो उसके सामने फार्मर्स को जो लॉस हुआ है उसके सामने उनको क्या मिलता है, अमाउंट, या तो उसका भुगतान मिलता है। सेकेंड है प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक हेल्प टू बिल्ड फेंसिंग। अब इकोनॉमिक हेल्प होती है बिल्ड करने की, आसपास के कुछ जो खेत होते हैं उसके आसपास अगर अच्छे से बनाना चाहे तो आपने देखे ही होंगे कोई लोग, जो कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे फेंसिंग बनाते हैं या तो फिर दीवारें बना देते हैं या तो एक ऐसा घेरा लगा देते हैं कि जिसकी वजह से उनका जो फार्म है वो बहुत अच्छे से सिक्योर रहता है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग द फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को लो रेट पे क्या दे रही है, फाइनेंशियल फैसिलिटी, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। फोर्थ है अगर एग्जांपल दिया जाए कि फार्मर किस चीज़ के लिए अगर फाइनेंशियली हेल्प मांगता है या तो किस चीज़ के लिए उसको हेल्प मिलती है, तो वो है जैसे लाइक ट्रैक्टर है, टूल्स है, सीड्स हुए, या तो जो एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की हेल्प के लिए गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है विद द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। फिफ्थ नंबर का है गिव द एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस किया जाता है या तो जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें जो गवर्नमेंट है उसको एम्प्लॉयज़ चाहिए, और एम्प्लॉयज़ यहाँ पे अगर मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिला। सिक्स है इम्प्रूव द चेक डैम वेल एंड कैनल्स। अब यहाँ पे जो टूटे उटे या तो सूखे जो चेक डैम्स होते हैं, जो कुएं होते हैं, जो कैनल्स होती हैं, उनको अच्छे से मरम्मत करवा के उसको और अच्छा और बेहतर बनाकर फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब इस योजना के अंदर आपको 3 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब गांव के एरिया, विलेज एरिया की बात हो रही है। अब अक्सर ये बोला जाता है या तो आपने देखा ही होगा कि गांव के इलाकों में जो बिजली होती है, जो बिजली का कलेक्शन होता है, वो कभी आता है तो कभी चला जाता है, या तो उनको 24/7 आवर्स जो होते हैं वो बिजली प्रोवाइड नहीं होती। बट इस योजना के अंदर गवर्नमेंट ने रूरल एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का एक मोटिव ठान लिया है कि जिसके अंदर हर एक गांव को 24/7 आवर्स उनको बिजली मिले। दैट मीन्स 24 घंटे उनको बिजली की सुविधा मिले। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग 18,000 विलेज टू न्यू लाइन टू टेक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। यहाँ पे आप बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 18,000 ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे न्यू बिजली के कनेक्शन लगवा कर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग सब्सिडरी टू परचेज इक्विपमेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर। अब इनको एक सब्सिडी दिया जाता है कि जिसके थ्रू ये अपनी जो एग्रीकल्चर के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उसको इजीली परचेज कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। नेक्स्ट है सब्सिडी अंडर द स्कीम। कौन सा है, वन बंधु कल्याण योजना।
जो वन के लोग होते हैं उनके बारे में बोला है, इसीलिए इस स्कीम का नाम है वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना का मेन मोटिव फॉर आपको दिया है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जो लोग हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो और वो अपनी लाइफ को इजीली और अच्छे से जी सके, ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासीज, यहाँ पे डेवलपमेंट की स्कीम्स उनको दी जाती है। फिर सेकेंड पॉइंट है आदिवासी वुमेन आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर लाइफ स्टॉक रियरिंग अंडर कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आदिवासी जो वुमेन्स होती हैं उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग से उनको गाइडेंस मिलता है, उनको समझ में आता है कि किस तरह से जो रियरिंग करते हैं, जो पशु पालन करते हैं, जो पशुओं को पालने का काम होता है, या तो फिर जो डेयरी डेवलपमेंट है, जैसे कि जो पशु आपको डेयरी डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, लाइक गाय भैंस है, फिर बकरी है, इनका अगर पशुपालन किया जाए तो इससे डेयरी डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए उनकी समझ इस गाइडलाइन से दी जाती है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट स्कीम। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं कि जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेजुएशन या तो अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन के हिसाब से। फोर्थ है प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ क्रीपर क्रॉप इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि इनको स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझाया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, और जहाँ पे कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ किए बिना नेचुरली जो चीज़ों को ग्रो किया जाता है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की समझ इन आदिवासी लोगों को दी जाती है, और साथ ही साथ क्रीपर जो क्रॉप्स होते हैं उनकी खेती में डेवलपमेंट की ऐसे कई ऐसी सुविधाएं बताई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है थैंक यू का, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बाकी के कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।